नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे साथ और आप सुन रहे हैं मार्मिक। दोस्तों, वैसे तो मैं अपनी रचनाएं आपके साथ समय समय पर साझा करता रहता हूं, लेकिन आज मैं एक ऐसी शख्सियत का संस्मरण आपके साथ साझा करना चाहता हूं जो अभी कुछ ही दिन पहले इस दुनिया से विदा ले चुके हैं। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी। वो कितने संवेदनशील इंसान थे, उनके इस किस्से से समझा जा सकता है, जो मेरी स्मृति में अब तक है। यह आलेख मैंने कहाँ पढ़ा सुना अब मुझे याद नहीं, लेकिन यह किस्सा हमेशा याद रहा है भी कुछ ऐसा ही। एक बार प्रणव दा के बचपन के दो दोस्त उनसे मिलने दिल्ली जा पहुंचे। मिलने की वजह यह थी कि उन दोस्तों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी न थी, तो उन्होंने तय किया कि अब किसी तरह प्रणव दा से ही मदद की अपेक्षा की जा सकती है। दोनों मित्र प्रणव दा से उनके सरकारी आवास पर मिले, बचपन की यादें ताजा की और उनकी खूब अच्छी मेहमान नवाजी की गई। प्रणव दा ने जब हालचाल जाने तो मित्रों ने अपनी यथोस्थिति से अवगत करवाया और मदद की गुहार की, लेकिन पद की गरिमा और अपने दायित्व का निष्ठा से निर्वहन करने वाले प्रणव दा ने अपने मित्रों की पीड़ा तो सुनी, लेकिन किसी तरह की सिफारिश या अनैतिक मदद का आश्वासन नहीं दे पाए और चर्चा के बाद मित्रों को ससम्मान विदा किया। लेकिन संवेदनशील प्रणव दा एक कुशल राजनीतिज्ञ भी तो थे। उन्होंने एक योजना बनाई। कुछ महीनों बाद वे अपने पैतृक गांव की यात्रा पर निकले और उन्होंने अपने उन्हीं मित्रों के यहाँ चाय नाश्ता करने का निश्चय किया और पहुंच गए उनके घर। इस तरह अचानक एक राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज नेता के किन्हीं साधारण लोगों के यहाँ आने से आसपास के क्षेत्रों में तेजी से खबर फैल गई और जब लोगों को ज्ञात हुआ कि वे अपने बचपन के खास मित्रों से मिलने पहुंचे हैं, तो उनके मित्र भी जनसाधारण के लिए अति विशेष बन गए और बड़े बड़े लोगों के बीच उनका रसूख और मान सम्मान बढ़ गया। आगे तो आप समझ ही सकते हैं कि उनके लिए मदद और विकास के द्वार कैसे खुल गए होंगे। यह किस्सा राजनीतिक जीवन में कितना प्रेरणादायक है कि किस तरह अपने सिद्धांतों से समझौता किए बिना अपने मित्र धर्म का पालन किया जा सकता है और अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखते हुए सामाजिक जीवन में किस तरह से समाज के उत्थान का कार्य हम कर सकते हैं। ऐसे थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। आपको शत शत नमन।